काव्य में विशापहार में क्या कह रहे हैं महाकवि धनंजय। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत वृंदोपहतोपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत वृंदोपहतोपि विष्णुः अशेत वृंदोपहतोपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः। किं गृह्यते येन भवान् जागः। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत वृंदोपहतोपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः। 10वें काव्य में कह रहे हैं स्मरः भवता एव सुदग्धा। स्मर यानी काम को कहते हैं कि भगवान आपके द्वारा ही काम अच्छी तरह से दग्ध यानी भस्म किया गया। यदि नाम शंभु, यदि शंभु के बारे में कहें उद्धूलितात्मा, लेकिन वो इसके विषय में यानी कलंकित हुए थे। सब लोग जानते हैं उन्होंने विवाह किया और इतना तीव्र राग था कि आधे शरीर में अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। तो काम के विषय में उन्होंने जो है जीत प्राप्त नहीं की। फिर अशेत वृंदोपहतोपि विष्णु, विष्णु के बारे में भी कि वृंदा उपधासन यानी वृंदा जो है लक्ष्मी से प्रेरित होकर के अथवा सारे परिग्रह से युक्त होकर के अशेत यानी वो शयन करते हैं। किं गृह्यते येन भवान् जागः, लेकिन जिस कारण से भवान अजागा आप जागृत रहे यानी कभी भी काम निद्रा में शयन नहीं किया। किं गृह्यते यानी कामदेव के द्वारा आपसे क्या चुराया जाता। जो सो जाता है उसका लुट जाता है और जो जागृत रहता है उसकी कोई भी चीज को चुरा नहीं पाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान काम के विषय में आपने ही उसको अच्छी तरह से दग्ध किया है। और अन्य जो रुद्र आदि हैं उनके बारे में यदि देखा जाए तो वो उससे कलंकित हुए हैं। और परिग्रह के साथ में जो शयन कर लेता है वो सोते समय में लुट जाता है, लेकिन आप हमेशा जागृत रहे तो वो आपसे क्या चुरा सकता है। अर्थात आपकी कोई भी चीज को चुराने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। मूल में यहाँ पर गुणों को चुराने में जब शयन करते हैं तो गुणों की जो संपत्ति है लुट सकती है, लेकिन वो उसको कैसे लूट सकता है जो जागृत है। तो काम विजयी भगवान के बारे में इस काव्य में वर्णन किया है, जहाँ भगवान कौन होना चाहिए उसके बारे में
साचो देव सोई जामे दोष को न लेश कोई। सच्चा जो देव वही है जिसमें कोई भी दोष ना हो। बही गुरु जाके और काहू की न चाह है, सही धर्म जहाँ सही धर्म बही जहाँ करुणा प्रधान कही। ग्रंथ जहाँ आदि अंत एक सो निवाह है। इन 4 पंक्तियों में देव, गुरु, धर्म और शास्त्र के बारे में भूधर दास जी ने कि कौन सच्चा है इसकी पहचान बतलाई है। तो साचा देव वही है जिसमें कोई भी दोष नहीं रहे। भगवान जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। उनके बारे में समंत भद्र स्वामी ने क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न रागद द्वेष मोहाश्च यस्य आप्तः सब प्रकीर्त्यते। वो आप्त कहलाते हैं जो 18 दोषों से रहित होते हैं। तो दोष कौन कौन से हैं जिनको जीत करके भगवान ने भगवत्ता को प्राप्त किया? तो भगवान क्षुधा तृषा से रहित हैं। भूख प्यास ये हम लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए आवश्यकता होती है। उन्होंने अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए भोजन पान की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ में जहाँ तक छदमस्त थे तब तक भोजन चलता था, लेकिन केवल ज्ञान जो अनंत शक्ति के साथ में है वहाँ पर उनके शरीर में ऐसे सुंदर सुंदर परमाणु आकर के हमेशा लगते रहते हैं, जिससे उनका शरीर पूर्व कोटि से कुछ समय कम तक बिना भोजन के भी अच्छी तरह से वहाँ पर कार्य करने में समर्थ होता है। तो ऐसा उनके लिए क्षायिक लाभ, अनंत लाभ उनके लिए हमेशा प्राप्त होता रहता है। फिर लोग कहेंगे कि हम पूजन में नैवेद्य आदि क्यों चढ़ाते हैं? तो वो श्रावक अपना मन लगाने के लिए, क्योंकि उसका मन इतना चंचल होता है कि यदि द्रव्य का आलंबन ना ले तो वो अपना मन जो है भगवान के चरणों में लगा नहीं सकता, इसलिए वो आलंबन लेकर के चढ़ाता है। भगवान के भय भी नहीं होता। जो भयभीत होते हैं वो अपन ने एक ही भाव स्तोत्र में देखा था कि जो भयभीत होते हैं वही अस्त्र और शस्त्र रखते हैं। तो भगवान भय से रहित हैं, निर्भय हैं, अनंत प्राणियों के लिए अभयदान प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान भय से रहित हैं। स्त्री भी कभी भी जो है भगवत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री स्वाभाविक पर्याय के रूप में कभी भी निर्भय नहीं रह सकती। एकांत में भय से जो है वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा चिंतित रहती है, इसलिए भगवत पद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए जहाँ स्त्री के रूप में भी कई लोग देवता के रूप में मानते हैं, वो भी अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, तो वो भी जो है भय से युक्त हैं। ऐसा मान करके भगवत्ता जो है कभी भी अस्त्र शस्त्र के साथ में नहीं हो सकती। ऐसा जो है अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। फिर भगवान जो हैं राग देश से भी अतीत हैं। राग का प्रतीक अपने आप को जो सजाने की भावना है वो राग है। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण आदि ग्रहण करना ये भी राग का प्रतीक है। स्त्री को भी अपने साथ में रखना ये भी राग का प्रतीक है। और जो रागी है वो जो है देखा जाए तो संसार में सारे जो राग से ग्रसित हैं उनके समान ही हैं, उसमें अभी भगवत्ता का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान द्वेष से भी रहते हैं, यानी उनका किसी के प्रति द्वेष का प्रतीक भी वहाँ पर अस्त्र शस्त्र वो ही रखते हैं जिनका किसी से द्वेष होता है, तो वो भी जो है द्वेष भी जो है दोष है उससे भी रहित होते हैं। भगवान जो भी बनते हैं अनंत शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरीर जो परम औदारिक हो जाता है उसमें कोई भी रोग नहीं होता। फिर भी संसार में ऐसे भी देवता माने जाते हैं जिनके बारे में
स्वयं वो कहते हैं कि वो रोगों से ग्रसित हैं। तो ऐसे भगवत्ता से वहाँ पर देखा जाए तो कैसे किसी के लिए कोई लाभ हो सकता है। निरोगी के पास में जाने से कोई निरोगी हो सकता है, लेकिन रोगी के पास में जाने से कोई के लिए क्या लाभ होगा। इस प्रकार से रोग भी एक दोष है, उससे भी हमें बचना चाहिए। पेपर में आता है कि कोई जो है देवता डायबिटीज़ के पीड़ित हैं, उनके लिए जामुन इसीलिए प्रिय हैं। और कोई कोई कहते हैं कि अभी जो है रोगी हैं, अभी अपनी मौसी के यहाँ पर काढ़ा पिएंगे, उसके बाद में फिर उनका आगे का कार्य चालू होगा। तो इसके माध्यम से जो रोग से ग्रसित हैं वो भगवत्ता से युक्त नहीं। मृत्यु भी नहीं होती, भगवत्ता जो प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। भगवान का जो मरण होता है उसके लिए पंडित मरण कहा है। मरण का अर्थ है कि ये शरीर छूट जाता है, क्योंकि ये शरीर तो जो चीज़ प्राप्त हुई, अभी अपन पिछले काम में भी देख रहे थे कि जो चीज़ प्राप्त हुई है वो तो छूटेगी। जो आई है नई पर्याय, क्योंकि पर्याय कभी भी स्थिर नहीं रहती, लेकिन आत्म तत्व जो है उत्पन्न नहीं हुआ है तो वो नाश को भी प्राप्त नहीं होता। और उस समय में फिर पुनः जन्म की जो है स्थिति, उससे जो उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो अरहंत होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं। मरण उनका होता है, लेकिन वो मरण जैसा कि लोगों का मरण होता है, जैसे आप लोग 12 भावना में पढ़ते हैं कि एक तीर के लगत बिनस गई काया, वैसा मरण जो है भगवान का नहीं होता। फिर स्वेद भी भगवान के शरीर में नहीं आता। वैसे तो जो तीर्थंकर आदि बचपन से ही उनका शरीर ऐसा रहता है कि उनके शरीर में पसीना नहीं आता। पसीना जो श्रम जल कहलाता है, अपन लोगों के लिए कूलिंग सिस्टम में आवश्यक होता है। एक बार हमने पहले बताया था कि एक व्यक्ति ने कहा कि हमें पसीना नहीं आता, तो हमने कहा चलो कम से कम अच्छा हुआ, एक गुण तो प्रकट हो गया भगवान का। तो कहने लगा कि नहीं, हम तो बड़े परेशान हैं, हमको डॉक्टर ने धूप में जाने से मना किया है, क्योंकि हम जब धूप में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और यदि हम ज़्यादा देर तक वहाँ पर ठहर गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो वहाँ पर पसीना नहीं आना एक प्रकार से जो छद्मस्त के लिए परेशानी है, लेकिन भगवान के लिए उनका परम औदारिक शरीर है, उनमें जो है स्वेद का जो है दोष नहीं रहता। खेद भी नहीं होता भगवान के लिए। खेद उनके लिए होता है जो छद्मस्त होते हैं, क्योंकि कुछ कर लिया मालूम नहीं था। लेकिन जिनके पास में सर्वज्ञता होती है उनको खेद का कोई प्रश्न नहीं होता। जब श्री राम ने सीता को जो है जंगल भेज दिया, और उसके बाद में जब लवकुश जिनसे मिलना हुआ, उनके नाम रविशनाचार्य महाराज ने लव का नाम दिया है अनंग लवण, और कुश का नाम दिया है मदनांग कुश। ऐसे उनके नाम थे, लेकिन छोटे नाम में बोलने के लिए लव कुश ऐसा जो है शब्द भी चलते हैं। तो वो जो है जब मिलते हैं अपने पिता से, तो वो उस समय में कहते हैं कि आपने ये काम ठीक नहीं किया। दोनों पुत्र, तो उस समय श्री राम कहते हैं कि यदि तुम होते तो क्या करते। तो दोनों कहते हैं कि यदि हम राजा होते तो हम प्रजा को सारी एकत्रित करके कहते कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास है कि नहीं है, और यदि प्रजा कहती कि हमें आपके ऊपर विश्वास है तो हम उससे कहते कि सीता निर्दोष है, और यदि वो कहती कि नहीं सीता के ऊपर विश्वास नहीं है तो हमें इसका मतलब है राजा के ऊपर भी विश्वास नहीं है, तो हम उस समय में राज्य छोड़ करके सीता को लेकर के चले जाते, लेकिन सीता को वन नहीं भेजते। और भी बहुत सारे रास्ते थे उस समय में। वो कहते हैं कि दिव्य न्यायों के माध्यम से भी आप उनकी परीक्षा कर सकते थे, लेकिन उनको जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पर आयु के ऊपर भी संकट आ सकता था। ये काम आपने ठीक नहीं किया। तो वहाँ पर वो स्वीकार करते हैं। ऐसी बहुत सारी रामायण हैं जिनमें इस प्रकार का वर्णन भी आता है। तो खेद नहीं होता, मद अहंकार नहीं होता। अहंकार जिसको भी होता है वो जो है अहंकार बाहरी चीज़ों पर होता है, और बाहरी चीज़ें कभी भी शाश्वत नहीं है। पर्याय जो है कभी भी शाश्वत नहीं होती। और अंतरंग के ऊपर जिसको ज्ञान है
उसको कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि अंतरंग देखा जाए तो सबके पास उपलब्ध है। इसलिए अहंकार जो है भगवान को नहीं होता, ये भी एक दोष है। फिर रति, मनोहर पदार्थों से जो प्रीति होती है वो रति कहलाती है। तो वहाँ पर इस संसार में कोई भी रति के योग्य पदार्थ नहीं है। वास्तविक प्रीति तो आत्म तत्व से ही जिनको होती है वो ही अपने आत्म तत्व को परमात्मा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए ये रति भी दोष है। विस्मय, आश्चर्य भी नहीं होता। आश्चर्य भी उसके लिए हो जिसके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। सुना होगा आपने, किसी ने वरदान मांगा और कह दिया कि हाँ लो वरदान, तो वो कहता है कि क्या ऐसा काम हो जाएगा, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो मरण को प्राप्त हो जाएगा? तो कहले हमारा वरदान जो है खाली नहीं जाता। तो कहले यहाँ पे तो आसपास कोई दिखाई दे नहीं रहा है, हम आपके ऊपर ही हाथ रखते हैं। और जैसे ही वो कहता है तो उनके मुख से निकलता है और दौड़ लगाते हैं। तो विस्मय जो होता है वो छद्मस्त को ही हो सकता है, जो केवल ज्ञान से युक्त होते हैं उनके लिए विस्मय नहीं हो सकता। निद्रा, निद्रा भी छद्मस्तों को ही आती है, जो केवल ज्ञान से युक्त होते हैं उनके लिए निद्रा का काम नहीं रहता, क्योंकि अनंत शक्ति के साथ में निद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपन लोग कमज़ोर लोग हैं, इसलिए रोज रात में अपने को ये दवाई, निद्रा रूपी दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन भगवत पद में कभी भी निद्रा का काम नहीं रहता। शायद प्रसंग आप लोगों को सुनाया हो कि एक बार राम, सीता, लक्ष्मण जब वन में थे तो उस समय में लक्ष्मण जो है पहरेदारी करते थे। और एक बार ऐसा हुआ, पहरेदारी करते करते कहीं पर टिके तो नींद आ गई। और जब नींद टूटी तो नींद टूटने पर कि ना जाने कितना समय निकल गया और उसमें कुछ दुर्घटना घट जाती तो मेरे ऊपर कलंक हमेशा के लिए लग जाता। और उन्होंने उस समय में, वैसे कोई निद्रा देवी नहीं होती, लेकिन उन्होंने निद्रा देवी को कहा कि तुम मेरे पास मत आओ। तो उसने पूछा कब तक? कि जब तक भैया का राज तिलक नहीं हो जाता तब तक मेरे पास नहीं आना। और जब राज तिलक हो रहा था, राजसभा में ही लक्ष्मण को निद्रा आ गई, क्योंकि उससे बोला था कि जब तक नहीं आना। अब राज तिलक हो गया तो राजसभा में ही नींद आ गई। और उस समय में भी उनको बड़ी ग्लानि हुई कि कोई देखेगा तो क्या समझेगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार अखबार में भी राजनेता मंच पर बैठे हैं और वहीं पर उनको झपकी आ गई। और आजकल का तो ज़माना है, बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों को बहुत हाईलाइट करते हैं। तो उस समय में उनको फिर गुस्सा आया और उन्होंने फिर कहा निद्रा से कि तुम मेरे पास मत आया करो। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो कहते हैं कि लक्ष्मण ने उस समय में कहा कि धर्म सभा में किसी को पकड़ लिया करो। और वो देखती रहती है कौन आंखें बंद कर रहा है, बस उसके ऊपर वो हावी हो जाती है। तो कई बार जो है धर्म सभा में भी बहुत सारे लोग सोते रहते हैं, नींद आती रहती है, उनमें भी जो है ऊँघते रहते हैं। एक बार एक जो प्रवचनकार थे वो बार बार बोल रहे थे सो तो नहीं रहे हो? कहले नहीं नहीं जागृत हैं, जागृत हैं। सो तो नहीं रहे हो? तो फिर एक बार उन्होंने पूछा जीवित हो? तो उसने फिर कह दिया नहीं नहीं। पर समझ में आया कि बस केवल बोलने की आदत है, बात बीच बीच में झपकी तो आ ही रही है। तो ऐसी जो निद्रा होती है वो भी जो है दोष है, वो भी छद्मस्तों को ही होता है, भगवानों को नहीं होता। तो जो सोते हैं वो भगवान नहीं हो सकते। जन्म भी भगवान का नहीं होता। अरे फिर आप कैसे कहते हो आज महावीर जयंती है? अरे वो आगे महावीर बने, उनका जब जन्म हुआ था इसलिए उनका आखिरी जन्म था, आखिरी गर्भ था, इसलिए उनको कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में तो जन्म जो होता है वो इंसान का होता है, वो ही पुरुषार्थ करके भगवत अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे कोई कलेक्टर जन्म नहीं लेगा, पुरुषार्थ करेगा, बाद में एग्जाम आदि देगा, फिर वो कलेक्टर बनेगा। तो ऐसे ही भगवान का भी जन्म नहीं होता। और इसके बाद में अरति, अरति भी जो है, अरति यानी
अच्छा नहीं लगना। बच्चों के साथ में होता है, अक्सर दर्शन करने आते हैं अपनी माँ के साथ में, माँ यदि कोई चर्चा करने लगती है तो बच्चे कहते हैं घर चलो घर चलो, बार बार जो है बोलते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, कई जगह पे तो वापस जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे चलने के लिए कहते हैं। तो अरति जो होती है वो भी जो है एक दोष है, भगवान में ये भी दोष नहीं होता। और मोह जो होता है वो गाफिल करने वाला होता है, वो मोह से भी भगवान रहित होते हैं, दूसरों के मोह को दूर करने वाले होते हैं। एक न्याय होता है नृप नापित न्याय। नृप नापित न्याय में एक बार एक राजा ने एक नाई से कहा कि तुम सब जगह जाते हो, तुम्हारा पूरे नगर में परिचय रहता है, हम चाहते हैं कि अपने नगर में जो सबसे सुंदर हो उसको हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए हम 1 हफ्ते का समय देते हैं। उसने कहा कि राजन पूछो तो अभी बता दें। उन्होंने कहा नहीं, 1 हफ्ता लो और देख लो सब जगह। वो अभी बताने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि वो कहना चाह रहा था कि मेरा बेटा सबसे सुंदर है। फिर भी राजा ने कहा है तो 1 हफ्ते बाद पूछा तो उत्तर वही दिया कि सारे नगर में सबसे सुंदर मेरा बेटा है। जब राजा ने उसको बुलवाया और देखा उसकी शकल को देख करके, लेकिन फिर बाद में सोचा कि ये पिता बोल रहा है और पिता का मोह बोल रहा है, उसको अपने बेटे से सुंदर संसार में कोई दूसरा दिख नहीं सकता। ऐसा ही जो है मोह का पर्दा होता है, बस जिसमें जो सोच लिया अच्छा है, फिर कोई कितना भी कहे उसमें वो बात स्वीकार नहीं करता, ऐसा मोह का पर्दा होता है। तो जो मोह से रहित होते हैं वो भगवत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे 18 दोषों से जो रहित होते हैं वो भगवान होते हैं। भगवान का जो स्वरूप है भले ही किसी भी नाम से कहा जाए, लेकिन उनमें ये सारे दोष से जो रहित हैं वो ही भगवान कहलाने के योग्य होते हैं। आचार्य अकलंक देव ने एक अकलंक स्तोत्र लिखा है, उसमें भगवान के आप किसी भी नाम से पुकारो इस प्रकार का वर्णन किया है। उसमें वो कहते हैं यो विश्वम वेद वेद्यम जनन जल निधेर मंगिना पारदृश्व पूर्वापर्या विरुद्धम वचनमनुपमं निष्कलंकं यदीयं तम वंदे साधु वंद्यम सकल गुण निधिम ध्वस्त दोषद्विषंतम बुद्धम वा वर्धमानम शतदल निलयम केशवम वा शिवम वा। उसमें वो कह रहे हैं कि जिन्होंने सारे विश्व को जान लिया है, जिन्होंने संसार समुद्र के पार को देख लिया है, जिनके वचन आगे पीछे सब जगह विरोध से रहते हैं, यानी जहाँ पर कहीं कुछ कह रहे हो कहीं कुछ कह रहे हो ऐसा वर्णन ना हो, स्वयं वचन बाधित ना हो, और जो समस्त दोषों से रहित हो, ऐसे जो साधु से वंद्य हैं और सारे गुणों की निधि हैं, और जिन्होंने सारे दोष रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, उनको आप चाहे बुद्ध कहो, वर्धमान कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, केशव कहो, किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन वो दोषों से रहित होना चाहिए। जैसा आप लोग मेरी भावना में भी बोलते हैं कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। तो यहाँ पर किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन उनमें 3 गुण होना चाहिए। वो सर्वज्ञ होना चाहिए, दोषों से रहित यानी वीतरागी होना चाहिए, और साथ साथ में हित का उपदेश देने वाले हों, वो ही भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और यहाँ जिस बात को लेकर के यहाँ पर केवल एक दोष के बारे में बात की थी कि भगवान आपने उस काम को अच्छी तरह से दग्ध कर दिया है, और अन्य रुद्र आदि के बारे में देखते हैं तो वो इस काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए।
और एक द्रोण नाम के एक ऋषि हुए हैं। जब शिव का विवाह हो रहा था उस समय में एक पात्र में उनकी जो है योनि बनी, वहाँ से वो उत्पत्ति हुए, एक पात्र में यानी लोटे में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा। बहुत सारी बातें जो है स्पष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन उसके माध्यम से समझो कि किस किस प्रकार की जो है जन्म की योनियाँ बना लेते हैं, ऐसी जो है कल्पनाएं होती हैं। तो इसके माध्यम से कि जो दोषों से युक्त हैं वो भगवत्ता से युक्त नहीं होते, लेकिन भगवान आपने सारे दोषों को नष्ट कर दिया है और यहाँ पर मुख्यता से काम को नष्ट किया है। और आप जागृत हैं, इसलिए वो आपसे क्या छीन सकता था, कामदेव आपसे क्या ग्रहण कर सकता था। इस काव्य का पुनः उच्चारण करेंगे। स्मर सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत बृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यतेन भवान् जागः। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला मन मथ को जिन जलाए, शंभु हुए कलंकित, लूटा है विष्णु को भी, सोए थे परिग्रह युत, जागृत सदा जिनेश्वर, क्या छीन काम काला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।